उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे आप लोग। आज की वीडियो सिगरेट नोशी के बारे में होगी कि स्मोकिंग के क्या नुकसानात हैं। इसके बाद में अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सिगरेट नोशी से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, कौन से तरीके हैं जिससे आप सिगरेट स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। आज की वीडियो इसके बाद जितनी वीडियो होगी वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा। यूट्यूब पे भी मेरे इसी नाम से डॉक्टर दिलनवाज वज़ीर हेल्थ एजुकेशन के नाम से चैनल है। मैंने इसलिए शुरू किया है ताकि जो लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते, सिर्फ यूट्यूब यूज़ करते हैं, वो भी वीडियो देख सकें और आप लोगों के लिए इजी हो। तो दोनों जगह पे मैं फेसबुक पे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, लिंक मैं नीचे सेंड कर दूँगा। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, जहाँ पे आपको इजी हो वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो के बारे में आते हैं। सबको पता है तकरीबन कि सिगरेट नोश के क्या नुकसान आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको मेजर मेजर बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊं कि कैंसर से शुरू करते हैं कि मोस्टली जो फेफड़े का कैंसर है, 90% 100 में से फेफड़े का कैंसर सिगरेट नोशी की वजह से। और बाकी जो बड़े बड़े कैंसर है वो है जो मुंह का कैंसर है। इसके बाद पीछे गला आता है, गले का, और सांस की नाली है, खुराक की नाली है, नीचे मैदा है, मैदे का कैंसर, गुर्दा, गुर्दे में, और पित्ता, जिगर, नीचे जो बड़ी आंत है, छोटी आंत, और नीचे ब्लैडर, और ब्लड का कैंसर। ये तकरीबन सारे कैंसर जो है ना, इसमें से एक वजह जो है ना सिगरेट नोशी भी है। इसका कोई ना कोई रोल है सिगरेट का। इसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जो दिल की बीमारियां हैं और शरीर उसकी बीमारी है, फालिज की बीमारी। ये भी इसकी जो शरीयानें बंद होती है, मैंने आपको बताया भी था पिछली दो वीडियो में, जो मैंने दिल के दौरे के बारे में वीडियो की थी और फालिज के बारे में की थी, कि जो शरीयानें बंद होती है इसकी एक सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग भी है। और पूरी दुनिया में, सब मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ दिल की बीमारियों की वजह से और फालिज की बीमारी से मरते हैं। तो उनकी सबसे एक बड़ी वजह स्मोकिंग है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में कितने लोग जो है सिगरेट नोशी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो स्टेटिस्टिक्स है, पूरी दुनिया में 80 लाख लोग सिगरेट नोशी की वजह से मरते हैं। मतलब 5 में से एक बंदा सिर्फ सिगरेट नोशी की बीमारियों की वजह से मरता है पूरी दुनिया में। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने ज़्यादा नुकसान है सिगरेट नोशी का। इसके अलावा जो सांस की बीमारी है, दमा, और इसके अलावा सीओपीडी बोलते हैं, जिसमें सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, इसमें आखिरकार पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक और बीमारी है जिसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है आदमी से पूरे साल साल दो दो साल तक। वो बीमारी विकास करते हैं। और स्टमक मैदे की बीमारी है, उसका अल्सर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इन सब में जो है ना इसका रोल है। मेल में इवन इनफर्टिलिटी जो है ना, और इम्पोर्टेंस जो जिनसी बीमारी है, इसका भी एक काज है। और फीमेल में ख़ास तौर पर जो कैंसर है बच्चेदानी का, सर्विक्स का, और इसके अलावा जो उसमें प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये तो नुकसान हो गया सिगरेट नोशी के बारे में। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं, हम थोड़े से बहुत सारी चीज़ों में हम सोचते नहीं है कि दूसरे के बंदे का क्या नुकसान हो रहा है। थोड़ी नेगेटिव माइंड की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। सिगरेट नोशी दो किस्म की होती है। एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, जो हम सिगरेट ले रहे होते हैं उसका तो नुकसान है, लेकिन दूसरी ये होती है जो हम धुआं निकाल रहे होते हैं, उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। उसका भी उतना ही नुकसान है जितना सिगरेट नोशी का है। तो हम क्या करते हैं कि हम घर में अपने बच्चों के सामने, अपनी खवातीन के सामने सिगरेट नोशी करते हैं, या कमरे में दोस्त के सामने 5-6 लोग दोस्त होते हैं उनके सामने सिगरेट नोशी करते हैं, वो लोग नहीं कर रहे होते। तो उनको हम क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? उनको धुएं से इतना ही नुकसान पहुंच रहा है जितना हम खुद ले रहे हैं। तो कम से कम हम सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं एक सिगरेट पीने में। अब बाहर जाके सिगरेट पिए, फिर रूम के अंदर आ जाए। तो हम अपने बच्चों का, मैंने देखा है अपने बहुत सारे अपने करीबी लोगों में देखा है, दोस्तों में देखा है, एक एक महीने का बच्चा, एक साल का बच्चा, 2-3 बच्चे होंगे, इवन प्रेग्नेंट लेडीज होगी, उसके सामने वो पी रहे होते हैं सिगरेट। तो ये सोच नहीं होता है कि इवन प्रेग्नेंट लेडी के जो बच्चा है उसको उसको कितना खतरा है। टाइम से पहले बच्चा के पैदा होने का खतरा होता है, पैदाइश के बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन का खतरा होता है, छोटे बच्चों में सांस की बीमारियों का खतरा होता है। और बाकी मैंने देखा है कैंपों में, अबू धाबी में, तो दुबई में लोग 10-10, 15-15 लोग एक कमरे में रह रहे होते, उसमें कई लोगों को दमे की बीमारी होती है, एलर्जी होती है स्मोकिंग से। वो बेचारे, उनको कहते भी है कि ना पियो, लेकिन उनमें सांस नहीं होता, उनके फिर भी के पी रहे होते। सिर्फ एक बंदे की वजह से 9 लोग उन्हें सफ़र कर रहे होते। वो उनको यही सोचनी है कि मैं थोड़ा बाहर जाके थोड़ा अपने, मेरे रूममेट है, मेरे दोस्त है, कोलीग है, मैं उनका ख्याल रखूँ। ये सोच हमारे अंदर नहीं आता। इवन अपने फैमिलीज के बारे में कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनका भी ख्याल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती है, हमें सोचने की जरूरत है। तो आपके लोग, मैं मिन्नत करता हूँ कि प्लीज़ अपनी फैमिलीज के सामने, दोस्तों के सामने ये सिगरेट नोशी प्लीज़ ना करें, बाहर जाके करें।
آپ کے روم میں کوئی آتا ہے، کمرے میں آتا ہے، مہمان آتا ہے، ہم تو شرم کی وجہ سے اس کو نہیں روک سکتے، لیکن اس کے اندر خود اتنا احساس ہونا چاہیے کہ سگریٹ نوشی میں اسے پوچھ کے کروں۔ میں 2 سال انگلینڈ میں گزارے، لوگ باہر آپ لوگوں کے کولیگ ہوں گے، دوست ہوں گے جو باہر یورپ میں رہتے ہیں، ان سے پوچھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انگریز یورپ میں کوئی بندہ اپنی فیملی کے سامنے یا اپنے دوستوں کے سامنے سگریٹ پیے۔ وہ آپ کے باہر جا کے سگریٹ پیے گا، پھر اندر آئے گا، یا آپ سے اجازت لے گا، یا اس صورت میں پیے گا کہ آپ بھی سگریٹ پی رہے تو شاید آپ کے سامنے پیے، ورنہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سگریٹ پیے۔ تو یہ عادت ہم اپنے آپ سے نکالیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو طریقے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ خود بھی ان سے بچیں، سگریٹ سے بچیں، اور اپنی فیملیز کو، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ تھینک یو سو مچ۔